हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा ट्रायंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट एनी रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर फियरलेसली। ठीक है, विदाउट फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। अब इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट एनी रिग्रेट। अपने के आपके साथ जो हो चुका पास्ट में उसको एक्सेप्ट करो कि ये चीज हो चुकी है, ठीक है, बिना किसी रिग्रेट के, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते और आप ही के कारण वो कुछ हुआ होगा, आपकी कहीं कमी रह गई होगी, है ना, जिससे वो चीज पीछे हुई होगी। तो उसको एक्सेप्ट करो। हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस। अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करो। इस तरीके से हैंडल करो कि अपना जो आपका फ्यूचर है उसको आप विदाउट एनी फियर फेस कर सको कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा, मैं अपना प्रेजेंट में अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपना प्रेजेंट जी रहा हूँ, अपने प्रेजेंट में मेहनत कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में भी देखी जाएगी, यानी फ्यूचर मेरा अच्छा ही होगा, विदाउट एनी फियर की क्या होगा, कल के दिन क्या होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे किसी फियर के साथ, ऐसे किसी डर के साथ नहीं, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट जियो और विदाउट एनी फियर आप क्या है अपना फ्यूचर भी फेस करो। ठीक है, तो ये था। एंड जो है हमने अभी तक ट्रायंगल्स में, आज कल भी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बोला भी था, आप बना के देख लेना। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि बना के देख लेना कि किसी दो साइड का सम तीसरी साइड के सम से ग्रेटर नहीं हो सकता। आप बना के देख लो। चलो कोई ये साइड में देखो, आपका ट्रायंगल नहीं बनने वाला। आप कर लो 7, 8, 16, इनका जो है आप करके देखो, या फिर आप और छोटा ट्रायंगल बनाना चाहो तो आप बना दो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इनका एक ट्रायंगल बना के देखो। चलिए देखेंगे। चलो देखेंगे इसको। मैंने बोला 3, 4, 9 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बना के देखो। चलिए हम देखते हैं 3, 4, 9 सेंटीमीटर का टूल्स। तो सबसे पहले ना स्केल को ले लेते हैं और एक 3 सेंटीमीटर की लाइन की। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आगे से कर ली, 3 सेंटीमीटर की हमने क्या कर दिया, लाइन की। ठीक है, फिर 3 के बाद क्या था, 4 सेंटीमीटर, और फिर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींच लेता हूँ, क्या आ गया 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की हमने एक खींच ली, इंच में कोई बात नहीं, इंच मान लो। फिर है आपका 9। चलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर की हमने अब बताओ क्या ये एक ट्रायंगल बना? क्या आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी ये थी सर, 3 सेंटीमीटर, ये मान के हमने 4 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही थी। क्यों? आप देखोगे ये दो साइड थी ना। चलो इसमें देखो, अगर 3 और 4 लेता हूँ मैं, पहले देख लो।
चलो 9 और 4 लेता हूँ, दो साइड 9 और 4, वो ग्रेटर देन 3 है, 13 ग्रेटर, सर है तो 3, चलो ठीक है, एक कंडीशन खत्म भी। फिर हम लेते हैं 4 और 3, 9 4 ले लिया, फिर 4 और 3 ले लो, 4 प्लस 3 आपका ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, 7 ग्रेटर, क्या 7 ग्रेटर देन 9 है? नहीं है, कंडीशन फेल। यानी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, अब इस पे हमें क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equals to OC and AO bisects angle A. क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के साथ एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक एक दूसरे को O पर काटते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, A को O से मिलाए और दिखाएं OB इक्वल्स टू, उसके यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ कंस्ट्रक्शन आपको खुद यहाँ पे करनी पड़ेंगे, ठीक है। कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, ट्राई करें इसे करने का। इसका बच्चों ये फिगर नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन इसका ये फिगर नहीं है, क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है। इसका आपका ये फिगर नहीं है, ठीक है, फिगर आपको बनाना है। चलो फिगर मैं फिर भी आपको बना के दे देता हूँ और आप लोग इसको ट्राई भी करेंगे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और इनके जो बाइसेक्टर हैं वो O पे मिल रहे हैं, तो O पे मिला दो। अगर फिगर ना भी आया आपके पास तो आप इसके अकॉर्डिंग बना दो ना, दिखाता हूँ क्या बनाओ। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो लिख दिया ABC, ठीक है। AB AC के बराबर है, ठीक है, यहाँ लिख दिया AB जो है AC के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O। यानी कि जो बाइसेक्टर एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजक हैं, जो उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो एंगल B अगर ये है और एंगल C अगर बच्चों ये है, तो इनको बांटेगा कौन? बीच से एक लाइन जाएगी एंगल B के, वही तो बांटेगी एंगल को दो दो भागों में, है ना। तो यहां से एंगल B ये और एंगल, और ये कहाँ मिल रहे हैं? O पे मिल रहे हैं, बोला गया है ये O पे मिल रहे हैं। और बोला गया कि ज्वाइन A टू O, A को भी O के साथ मिला दो, यही तो बोला उन्होंने। A को भी, अरे A को भी O के साथ मिला दो और शो करो कि जो OB है वो OC के बराबर है, और जो AO है, ये AO है, ये जो है एंगल A को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं, ये आपको दिखाने में। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगने वाली है, क्योंकि एंगल्स तो आपको ऐसे कुछ गिवन है नहीं, हमने जो चीज पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी से पढ़ी है, तो कॉन्ग्रुएंसी इसमें यूज करोगे आप लोग। तो देखो जरा कैसे करोगे, फटाफट बताओ मेरे को। पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ और दूसरा जो है आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी में आप देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी में, है ना, एबीसी ट्रायंगल देख लेंगे, सब एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर AC है, इन ट्रायंगल AC इफ गिवन लिखना है आपको सब कुछ, ठीक है, गिवन लिखोगे, अभी मैंने गिवन नहीं लिखा, वैसे आप गिवन लिखोगे। AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, AB इक्वल्स टू AC है, तो आपको पता है अगर दो और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके अगर दो साइड्स इक्वल है, तो उन साइड्स के इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने पढ़ी थी ना, कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, जो एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख
जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी भी ये भी लिख सकते हो और सिंपल इसको लिख सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रीजन भी दे सकते हो। AB इक्वल्स टू AC है तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B ये भी इक्वल होंगे, तो आप बोल सकते हो सर कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C भी होगा। रीजन बिकॉज आप दे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी लिख दोगे तो भी, सम त्रिबाहु त्रिभुज भी यहाँ पे लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है और ये बोला गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी बराबर बराबर भागों में बट रहे हैं, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है ना, तो मैं बोल सकता हूं और जब पूरे पूरे ये बराबर हैं तो ये आधे आधे भी बराबर होंगे, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। मानते हो जब कोई दो चीज पूरी तरीके से बराबर है तो उनका अगर आधा आधा हम कर दें तो वो भी बराबर रहेगा। यस सर बराबर रहेगा। तो हाफ ऑफ एंगल बी, तो हाफ ऑफ एंगल बी सर ये है ए बी ओ, ठीक है, बट मैं इसको नहीं लूंगा, नीचे वाला भी है ओ बी सी, मैं ये वाला लूंगा क्योंकि मुझे नीचे वाले का काम है। ठीक है, तो एंगल ओ बी सी और दस एंगल ओ सी बी। ठीक है, तो ओ बी सी ओ सी बी, ठीक है, ये है, ये भी इक्वल होंगे। तो जब दो, अब ये इक्वल है तो हमने अभी इसका रिवर्स भी हमने पढ़ा था किसी ट्रायंगल में, हमने इसका रिवर्स भी पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज के बराबर जो कोण होंगे उनके जो सम्मुख भुजाएं होंगी, इनके जो अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हैं तो इस एंगल के अपोजिट, हम तो ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड और इस एंगल के अपोजिट ये साइड, तो OB और OC भी हमारी बराबर होगी। तो आप बोल सकते हैं, रीजन आप यहाँ दो तरीके से दे सकते हैं, रीजन हम ये भी दे सकते हैं ये वाला साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि वो साइड जो अपोजिट होती है इक्वल एंगल के, जो इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि दो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये बोलने का मतलब है। और या डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो पहला पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया। अब दूसरा आपको प्रूफ करना है कि जो ये एओ है ये एंगल ए को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलो चलो जरा करके दिखाओ मेरे को ये। चलिए अब आप देखो, मैंने आपको क्या बोला कि अब आपको इसको प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंसी तो लगेगी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कॉन्ग्रुएंसी में, अब देखो जो ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो, जो अब यहाँ पे आप देखो मेरे को इन दोनों एंगल को इक्वल करना है तो इनको एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दूं क्योंकि हमने फिगर तो बना रखी है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है, दो ट्रायंगल लेते हैं AOB और AOC, हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए। तो जब ये AOB और AOC ट्रायंगल हमने लिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से हमें दिखाना एंगल 1 एंगल 2 बराबर दिखा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि AO बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए AB इक्वल्स टू AC है, यस सर, AB इक्वल्स टू AC है, गिवन है, एक साइड हमने कर दी। फिर हम इस एंगल की तरफ हम बढ़े, क्या ये साइड तो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे आपने ट्रायंगल जब बनाया ए बी, ए ओ बी ए के लिया और ए ओ सी आपने लिया, तो आपने देखा ए ओ कॉमन आ रहा है, नाम से भी आपने यहाँ देख लिया कॉमन है। तो अब बट हम ये साइड अब इस एंगल पे आएंगे तो ये दोनों इक्वल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि ये बाइसेक्टर है, एंगल बी एंड एंगल सी बाइसेक्टर है। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ, इसको भी आपको गिवन लिख देना है, और या फिर बिकॉज ये दोनों हमने इक्वल अभी प्रूफ किए हैं
या प्रूव्ड अबव आप लिख दो, ठीक है, प्रूव्ड अबव आप कर दो। अभी हमने प्रूव किया है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल क्या है ना, हाफ ऑफ एंगल भी हाफ ऑफ एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर, ठीक है जी। फिर आ जाओ AO बराबर AO, ये क्या है जी, ये कॉमन है सर, ठीक है, तो शो दैट, अच्छा ये हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज congruent to triangle AOC by side angle। तो सर साइड एंगल, साइड से आप बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल। AOB इक्वल्स टू AOC है बाय साइड एंगल, ठीक है। फिर आप देखें इसमें अब इसमें क्या कर सकते हैं जी, AOB AOC के बस हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या 1 और 2, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP CD। तो आपको ये तो प्रूफ करना था AO बाइसेक्ट एंगल A है, तो बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 को बराबर कौन कर रहा है, ये AO ही तो बराबर कर रहा है, तो देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो जो सर आपका AO है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चनों का कॉपी कर लेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लिया, तो मिलेंगे आपसे इसके शॉर्ट ब्रेक के बाद, विद 5 मिनट का एक छोटा ब्रेक, और उसके बाद इसी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हैं, अभी इसी पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, थैंक यू।